हेलो बच्चों, मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जाम में ध्यान रखिएगा 3 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रही है। ठीक है, ज्वालामुखी के कंसेप्ट में बच्चों ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि ज्वालामुखी का परिभाषा, ज्वालामुखी का कारण, ज्वालामुखी का प्रकार, ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र और ज्वालामुखी का महत्व। ठीक है, अगर बच्चों ये एक प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये 11 नंबर का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न बन जाता है। और अगर इस प्रकार से पूछे कि ज्वालामुखी का परिभाषा एवं कारण को समझाइए, अगर इस यहां से दो पॉइंट्स को मिलाकर के प्रश्न पूछेगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा यही प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। और अगर सिंगल पॉइंट पूछे कि ज्वालामुखी को परिभाषित कीजिए, या फिर ज्वालामुखी के कारणों को समझाइए, या फिर ज्वालामुखी के प्रकार को समझाइए, या ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अगर सिंगल पॉइंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा। क्लियर है? तो एमपीपीएससी में 3 नंबर के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप 3 नंबर के सारे प्रश्न को बना लोगे तो आपका एमपीपीएससी मेंस क्लियर करना काफी संभावित तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर यही डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं ज्वालामुखी का परिभाषा। क्लियर है? ज्वालामुखी का परिभाषा बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब अंदर आंतरिक संरचना में मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है, आंतरिक संरचना में जो मैग्मा होता है अगर वो बाहर की ओर इस प्रकार से लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब हम इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है? यहां पर लिखा भी गया है वे सभी प्रक्रियाएं जिसमें मैग्मा भू सतह के भीतर से बाहर की ओर प्रकट होता है। ठीक है, बाहर की ओर प्रकट होता है उसे हम ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है मैग्मा का बाहर की ओर निकल जाना ही, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी की प्रक्रिया है। ठीक है, तो परिभाषा तो काफी आसान है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कौन कौन से कारण है, ज्वालामुखी के कौन कौन से कारण है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला कारण है बच्चों गैसों का निष्कासन। दूसरा कारण आप देख सकते हो भू सतह का तापमान। तीसरा कारण है बच्चों कमजोर भूपर्पटी। चौथा कारण है भूकंप। और ये 5वां कारण है प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत। ये एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का 3 नंबर का प्रश्न है। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा बच्चों कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न है। अगर यहां पर एक एक पॉइंट को अगर हम डिस्क्राइब करें जिससे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, है ना, तो ये भी एक प्रकार का 3 नंबर का प्रश्न बनता है बच्चों कंसेप्ट वाइज। तो सबसे पहला है भू सतह में तापमान। ठीक है, भू सतह में तापमान का मतलब होता है कि अगर हम बात करें ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर आपको जो दिखाई दे रही है ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे, पृथ्वी में अगर हम आंतरिक संरचना की ओर जाएंगे तो ध्यान रखिएगा 32 मीटर की गहराई में जाने पर, ठीक है, 32 मीटर की गहराई में जाने पर ध्यान रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो उच्च हो जाता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है? मतलब हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे अंदर की ओर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इसका मतलब है कुछ अंदर की ओर जाने पर आंतरिक संरचना में अगर हम ज्यादा गहराई में चले जाएंगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आता है बच्चों की टेम्परेचर जो है वो सर्वाधिक बढ़ जाता है। टेम्परेचर सर्वाधिक बढ़ने के कारण ही अगल बगल आसपास के एरिया में जो खनिज तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो खनिज तत्व पिघल जाते हैं। और अगर खनिज तत्व बच्चों पिघल गए तो ध्यान रखिएगा मैग्मा का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? तो एक प्रश्न, एक पॉइंट याद रखिएगा कि भू सतह में तापमान बढ़ने की वजह से मैग्मा का निर्माण होता है और यही मैग्मा बच्चों ध्यान रखिएगा लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर मैग्मा लावा के रूप में परिवर्तित होगा तब हम उसे कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहेंगे। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी के लिए भू सतह का तापमान अधिक होना चाहिए जिससे मैग्मा का निर्माण होगा, क्योंकि मैग्मा का निर्माण होगा तभी वो लावा के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहां पर ये भू सतह का तापमान जो है सबसे प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण, ये पहला कारण है। दूसरा कारण यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो। यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर मैग्मा का निर्माण हो गया है, लेकिन अगर ये मैग्मा जो है, मैग्मा का निर्माण हो गया है, लेकिन अगर ये मैग्मा लावा के रूप में जब परिवर्तित हो रहा है, जब लावा के रूप में अगर परिवर्तित हो रहा है तो यहां पर अगर भू सतह जो जिसे हम कह रहे हैं भू सतह, अगर ये भू सतह जो है काफी मजबूत होगा, काफी कठोर होगा,
ठीक है, अगर वो काफी कठोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मैग्मा इस कठोर सतह को तोड़ करके बाहर की ओर परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कठोर सतह हुआ तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर है? तो सतह को कैसा होना चाहिए? अगर सतह कमजोर होगा, अगर सतह कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो ये मैग्मा जो है बहुत आसानी से इस कमजोर सतह को तोड़ करके बाहर में लावा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पर लिखा हुआ है कि सतह का कमजोर होना। अगर सतह कमजोर होगा बच्चों तो बहुत आसानी से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। तीसरा कारण बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं भूकंप से। क्लियर है? भूकंप से क्या होगा? सतह कमजोर हो जाती है। भूकंप से एक्चुअल में क्या होता है कि सतह पर दरारें बन जाती है। ठीक है, किस प्रकार की दरारें बन जाती है बच्चों? तो कुछ इस प्रकार की दरारें जो हैं बन जाती है, और अगर दरारें बन जाएंगी इसका मतलब है मैग्मा का निकलना आसान हो जाएगा। मैग्मा बहुत आसानी से इन दरारों के माध्यम से जो है बाहर की ओर निकल जाएगा, जिससे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। तो भूकंप की घटना भी ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी के विस्फोट के लिए ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण कारण है। यहां पर प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत, चौथा कारण है बच्चों प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत, है ना। तो प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत में आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटें होती है, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर जाती है। ठीक है, आंतरिक संरचना में नीचे की ओर जाती है कुछ इस प्रकार से। चूंकि बच्चों ये भारी प्लेट है, भारी प्लेट आप देख रहे हो कि ये नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की ओर जाने की वजह से ही अंदर में भू सतह में तापमान जो है बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने की वजह से मैग्मा का निर्माण होता है। तो प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत में जब प्लेट नीचे की ओर जाएगी तब मैग्मा का निर्माण हो जाता है, जिससे ये मैग्मा जो है बच्चों लावा के रूप में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। तो ज्वालामुखी विस्फोट का एक कारण प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत भी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों वो है गैसों का निष्कासन। ठीक है, एक गैस है जिसका नाम है जलवाष्प गैस। ठीक है, जलवाष्प गैस के कारण भी ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जलवाष्प गैस की वजह से कैसे यहां पर ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होगी। तो उसके लिए बच्चों हम यहां पर इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से ज्वालामुखी की घटना जो है वो घटित होगी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, अगर हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, पर्वत, पठार या मैदानी भाग है, और मैदानी भाग के बाद यहां पर हमने मान लिया कि ये जलीय सतह है। ठीक है, जलीय सतह के बाद फिर से पठार और फिर से पर्वत, है ना, फिर से पर्वत। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी पर सभी संरचनाएं एक क्रम में पाई जाती है। ठीक है, एक क्रम में पाई जाती है। क्योंकि यहां पर बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है ये महासागरीय क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ध्यान रखिएगा बच्चों, ये महासागरीय क्षेत्र है, और यहां पर महासागर का जल भरा हुआ है ना। अब आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में सड़क के किनारे पानी जम जाता है। जब बारिश होती है तो पानी जो है सड़क के किनारे जम जाता है, लेकिन ठीक आधे से 1 घंटे के बाद वहां सड़क के किनारे में जो पानी जमा हुआ था वो गायब हो जाता है। इसका मतलब है जो पानी जो जमा हुआ था या तो उसका वाष्पीकरण हो गया, या तो फिर वो पानी जो है धरातल के अंदर की ओर चला गया। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। अधिकतर पानी जो है जमीन के अंदर की ओर चला जाता है, और कुछ मात्रा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडल की ओर वो पानी सूख जाता है या वाष्प बन करके चला जाता है। इसका मतलब एक कंसेप्ट क्लियर है कि मिट्टी में, है ना, मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि मिट्टी में ध्यान रखिएगा छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब हुआ छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र के माध्यम से ये पानी जो है नीचे की ओर रिस करके आने लगता है ना। ये जो पानी है बच्चों ध्यान रखिएगा ये रिसते हुए नीचे की ओर आने लगता है ना। तो महासागर में पानी तो वर्ष भर रहता है, वर्ष भर पानी अगर महासागर में है इसका मतलब है वर्ष भर रिसाव जो है वो नीचे की ओर होगा, और अगर वर्ष भर रिसाव बच्चों अगर नीचे की ओर होगा
तो पानी जो है धीरे धीरे करके पानी जो है नीचे की ओर आ जाएगा, मतलब ये जो पानी है वो आंतरिक संरचना में पहुंच जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है अगर पानी गहराई में जा रहा है, इसका मतलब है पानी जो है गर्म क्षेत्र में जा रहा है। तो यहां पर आंतरिक संरचना में पानी जाने की वजह से ये पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, ये जो जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ध्यान रखिएगा गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है बच्चों ध्यान रखिएगा गर्म क्षेत्र होने की वजह से ये पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब जल जो है वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो जलवाष्प जो है बच्चों गर्म होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, और भाप काफी पानी से भी ज्यादा गर्म होता है भाप। ठीक है, पानी से भी अधिक तीव्रता होती है भाप की, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म होता है। क्लियर है, तो ये जलवाष्प जो बना है वो काफी गर्म है। और बच्चों यहां पर जलवाष्प के गर्म होने के कारण ही ध्यान रखिएगा यहां पर आंतरिक संरचना में जो खनिज तत्व हैं वो पिघलने लगते हैं। ठीक है, और अगर आंतरिक संरचना में खनिज तत्व पिघलने लगेंगे, इसका मतलब है आंतरिक संरचना में मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैग्मा का निर्माण हो जाएगा, और ये मैग्मा बच्चों ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, ये मैग्मा जो है बच्चों इस प्रकार से सतह के ऊपर विस्फोट करते हुए बाहर की ओर आने लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा बच्चों तो मैग्मा क्या होता है, तरल होता है। ठीक है, मैग्मा क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और यहां पर जलवाष्प गैस भी है, तो लिक्विड और गैस में सर्वाधिक फैलने की गति या फैलने की क्षमता किसमें होगी, तो ध्यान रखिए गैस में। गैस जो है उसमें फैलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्लियर है, यही कारण है कि अगर विस्फोट हो रहा है, ठीक है, अगर विस्फोट होगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो है वो जलवाष्प गैस बाहर की ओर आता है। क्लियर है, रीजन क्या है, क्योंकि जलवाष्प एक्चुअल में गैस है और गैस के फैलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले जलवाष्प गैस निकलेगा, और जलवाष्प गैस के बाद ही अंदर का गर्म गलित पदार्थ मतलब मैग्मा जो है बाहर की ओर निकलेगा। तो अंदर का मैग्मा अगर लावा के रूप में बच्चों परिवर्तित हो गया, इसका मतलब है यहां पर जो है ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से जलवाष्प गैस के निष्कासन के साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लावा भी निकलने लगता है, इसका मतलब है ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी होती है। तो ये कुछ कारण थे बच्चों, ये कुछ कारण थे जिसको मैंने यहां पर आपको समझाया है, और यहां पर ये नोट्स के रूप में भी आपका लिखा हुआ है ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है। गैसों में भी जलवाष्प गैस अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा का जल एवं जलीय सतह का जल दरारों एवं छिद्रों के द्वारा अंदर भूभाग में पहुंचते हैं, जो ज्वालामुखी के रूप में बाद में सतह पर विस्फोटित होते हैं। तो बच्चों ये था आप लोगों का ज्वालामुखी आने के प्रमुख कारण। ठीक है, ज्वालामुखी आने के प्रमुख कारण। अगर आपको ये सेशन, ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आज आपका उमा शंकर मिश्रा आज यहां पर लेक्चर को एंड करता है। धन्यवाद।